Hello everyone. Today we are going to learn the use of conjunctions. There are many conjunctions, but then most of you do not know how to use them. So let's learn today how to use these conjunctions in a sentences. और ये सारे conjunctions एक साथ यूज किया जाता है. They have to be used in a pair, एक साथ. So here either or एक साथ यूज किया जाता है ये conjunctions और इसका अर्थ होता है या तो ये या तो ओ. नेक्स्ट वन neither nor, इसका हिंदी अर्थ होता है ना तो ये ना तो ओ. नेक्स्ट वन not only but also, इसका हिंदी अर्थ होता है ना केवल ये बल्कि ओ. देन no sooner than, इसका मतलब होता है जैसे ही तब. हार्डली व्हेन, मुश्किल से जब. एंड सो दैट, इसका अर्थ होता है ताकि. तो चलिए ये सारे कंजंक्शंस को हम लोग सेंटेंस में यूज करके इसको समझते हैं. सो फर्स्ट विल सी neither or. सो इसका अर्थ होता है या तो ये और या तो ओ. सो हियर चॉइस इज गिवन, चाहे ये करो चाहे ओ करो. इफ आई एम टेकिंग क्लास, मैं कुछ बोल रहा हूं और बच्चे लोग नहीं सुन रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं मैं जो बोल रहा हूं वो चीज सुनो, नहीं तो बाहर जाओ. सो हियर आइदर यू लिसन टू मी और गो आउट. या तो हमको सुनो जो मैं बोल रहा हूं, नहीं तो या तो बाहर जाओ. सो आइदर ही इज एट फॉल्ट और हिज फ्रेंड्स, उसका मिस्टेक हो सकता है या उसका दोस्त का हो सकता है. चाहे वो गलत है या उसका दोस्त गलत है, दोनों गलत नहीं हो सकता है. आइदर दिस पर्सन और दैट पर्सन, कोई एक हो सकता है. नेक्स्ट वन नाइदर नोर, इसका अर्थ होता है ना तो ये ना तो वो. सो यू आर नाइदर इंटरेस्टेड इन दिस वन नॉर इन दैट वन. सो जस्ट सी द एग्जांपल, neither he is good at study nor at behavior. So ना तो वो पढ़ाई में अच्छा है और ना बिहेवियर में अच्छा है. सेकेंड, neither he studies nor he plays. So neither he studies, ना तो वह पढ़ता है ना तो वह खेलता है. So neither he studies nor he plays. Next we have not only but also. तो इसका अर्थ होता है केवल यही नहीं ओ भी. सो इन सेंटेंस ही इज नॉट ओनली ए सिंगर बट ऑल्सो ए पोएट. मतलब यह ना केवल गायक है बल्कि वह कवि भी है. सो ही इज नॉट ओनली ए सिंगर बट ऑल्सो ए पोएट. Second, she is not only a student but also a school captain. वह ना केवल एक विद्यार्थी है बल्कि वह एक कैप्टन भी है, स्कूल कैप्टन भी है. सो नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल यह है बल्कि वह वो भी है. नेक्स्ट, नो सूनर than. सो इसका अर्थ होता है जैसे ही तब. सो लेट्स सी इन ए सेंटेंस. नो सूनर डिड द वुमन हियर द न्यूज than she started weeping. So no sooner, then you have to use than somewhere. So no sooner did the woman hear the news than she started weeping. जैसे ही महिला न्यूज सुना तब वह क्या की, रोना शुरू कर दी. सेकेंड वन, नो सूनर डिड द बेल रिंग दैन द स्टूडेंट्स केम आउट फ्रॉम द क्लास. तो जैसे ही घंटी बजी तब बच्चे लोग क्लास से बाहर आ गए. नेक्स्ट कंजंक्शंस इज हार्डली डॉट डॉट व्हेन. इसका अर्थ होता है मुश्किल से जब. सो ही हैड हार्डली स्टार्टेड हिज बिजनेस
when he fell ill. वह मुश्किल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तब वह बीमार पड़ गया. He had hardly stepped out from his door when it started raining. वह मुश्किल से घर से बाहर निकला ही था तब और जब बारिश शुरू हो गई. नेक्स्ट वन, so that का अर्थ होता है ताकि. He is so poor that he cannot pay his fees. वह इतना गरीब है ताकि वह अपना फी पे नहीं कर सकता. सेकेंड, he is so dull that he cannot understand. वह इतना बुद्धू है कि वह कुछ समझ नहीं सकता. नेक्स्ट पेयर ऑफ कंजंक्शंस आर लेस्ट, शुड, कहीं ऐसा ना हो. एंड नेक्स्ट, दो और ऑल्दो, येट, यद्यपि, फिर भी. सो लेट्स सी इन ए सेंटेंस. वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल. सो धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओगे. नेक्स्ट, दो और ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, येट का अर्थ होता है फिर भी. सेंटेंस इज, ऑल्दो ही केम लेट येट ही गॉट द बस. यद्यपि वह लेट आया था, फिर भी उसको बस मिल गया. सो दिस वे सम ऑफ द कंजंक्शंस दैट गोस विथ पेयर, एक साथ चलने वाले कंजंक्शंस वी हैव सीन. सो होप now you know how to use them in a sentences. And if you like my videos, then please subscribe and like the channel.